पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 35वां अध्याय सांब का विवाह। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं फिर मतिमान बलभद्र जी के पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। हे भगवान, मैंने उनके यमुनाकर्षण आदि पराक्रम तो सुन लिए। अब हे महाभाग, उन्होंने जो और विक्रम दिखलाए हैं उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अनंत अप्रमेय धरणीधर शेषावतार श्री बलराम जी ने जो कर्म किए थे वे सुनो। एक बार जामवती नंदन वीरवर सांब ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात्कार किया। तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध दिया। ये समाचार पाकर कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, कौरव गण मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री बलदेव जी हस्तिनापुर के समीप पहुंचकर उसके बाहर एक उद्यान में ठहर गए। उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया। बलराम जी को आए जान दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गौ, अर्घ्य और पाद्यादि निवेदन किए। उन सबको विधिवत ग्रहण कर बलभद्र जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन ने आज्ञा है कि आप लोग सांब को तुरंत छोड़ दें। हे द्विजसत्तम, बलराम जी के इन वचनों को सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओं का बड़ा क्षोभ हुआ और यदुवंश को राज्य पद के अयोग्य समझ बहलिद आदि सभी कौरवगण कुपित होकर मूसलधारी बलराम जी से कहने लगे, हे बलभद्र, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुलोत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं के योग्य कौरवों के इस श्वेत छत्र का प्रयोजन क्या है? अतः हे बलराम, तुम जाओ अथवा रहो, हम लोग तुम्हारी या उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्मा सांब को नहीं छोड़ सकेंगे। पूर्व काल में कुकुर और अंधक वंशीय यादवगण हम माननीयों को प्रणाम किया करते थे, सो अब वे ऐसा नहीं करते तो न सही, किंतु स्वामी को ये सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसा? तुम लोगों के साथ समान आसन और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हम ही ने गर्विला बना दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही प्रीतिवश नीति का विचार नहीं किया। हे बलराम, हमने जो तुम्हें ये अर्घ्य आदि निवेदन किया है ये प्रेमवश ही किया है। वास्तव में हमारे कुल की तरफ से तुम्हारे कुल को अर्घ्य आदि देना उचित नहीं है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर कौरवगण ये निश्चय करके कि हम कृष्ण के पुत्र सांब को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत हस्तिनापुर में चले गए। तदंतर हला युद्ध श्री बलराम जी ने उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत होकर घूरते हुए पृथ्वी में लात मारी। महात्मा बलराम जी के पाद प्रहार से पृथ्वी फट गई और वे अपने शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपायमान करने लगे तथा लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भ्रिकुटी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को ये कैसा राजमद का अभिमान है? कौरवों का महीपालत्व तो स्वतः सिद्ध है और हमारा सामयिक, ऐसा समझकर ही आज ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते हैं, उसमें सचिपति इंद्र भी नहीं बैठ पाते, परंतु इन कौरवों को धिक्कार है जिन्हें सैकड़ों मनुष्यों के उच्छिष्ट राज सिंहासन में इतनी तुष्टि है, जिनके सेवकों की स्त्रियां भी पारिजात वृक्ष की पुष्प मंजरी धारण करती है, वे भी इन कौरवों के महाराज नहीं हैं। ये कैसा आश्चर्य है! वे उग्रसेन ही संपूर्ण राजाओं के महाराज बनकर रहें। आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके उनकी द्वारकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाल्लिक, दुशासन आदि भूरी श्रवा, सोमदत्त, शल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तथा अन्यान्य समस्त कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मार करता नववधू के साथ वीरवर सांब को लेकर ही मैं द्वारकापुरी में जाकर उग्रसेन आदि अपने बंधु बांधवों को देखूंगा, अथवा समस्त कौरवों के सहित उनके निवास स्थान इस हस्तिनापुर नगर को ही अभी गंगा जी में फेंक देता हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर मद से अरुण नयन मुसला युद्ध श्री बलभद्र जी ने हल की नौक को हस्तिनापुर के खाई और दुर्ग से युक्त प्राकार के मूल में लगाकर खींचा
उस समय संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता देख समस्त कौरवगण क्षुब्ध चित्त होकर भयभीत हो गए और कहने लगे, हे राम, हे महाबाहु, क्षमा करो, हे मुसलायुद्ध, अपना कोप शांत करके प्रसन्न होइए। हे बलराम, हम आपको पत्नी के सहित इस सांब को सौंपते हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से आपका अपराध किया, कृपया क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदंतर कौरवों ने तुरंत ही अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित सांब को श्री बलराम जी के अर्पण कर दिया। तब प्रणाम पूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म, द्रोण, कृप आदि से वीरवर बलराम जी ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा किया। हे द्विज, इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका हुआ सा दिखाई देता है। ये बलराम जी के बल और शूरवीरता का परिचय देने वाला उनका प्रभाव ही है। तदंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन किया तथा बहुत से दहेज और वधु के सहित उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे पंचत्रिंशो अध्यायः। 36वां अध्याय द्विविध वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, बलशाली बलराम जी का ऐसा ही पराक्रम था। अब उन्होंने जो और एक कर्म किया था वह भी सुनो। द्विविध नामक एक महावीरशाली वानर श्रेष्ठ देव विरोधी दैत्यराज नरकासुर का मित्र था। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रेरणा से नरकासुर का वध किया था, इसलिए वीर वानर द्विविध ने देवताओं से बैर ठाना। उसने निश्चय किया कि मैं मर्त्य लोक का क्षय कर दूंगा और इस प्रकार यज्ञ याग आदि का उच्छेद करके संपूर्ण देवताओं से इसका बदला चुका लूँगा। तब से वह अज्ञान मोहित होकर यज्ञों को विध्वंस करने लगा और साधु मर्यादा को मिटाने तथा देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा। वह वन, देश, पुर और भिन्न भिन्न ग्रामों को जला देता तथा कभी पर्वत गिराकर ग्रामादिकों को चूर्ण कर डालता, कभी पहाड़ों की चट्टान उखाड़कर समुद्र के जल में छोड़ देता और फिर कभी समुद्र में घुसकर उसे क्षुभित कर देता। हे द्विज, इससे क्षुभित हुआ समुद्र ऊंची ऊंची तरंगों से उठकर अति वेग से युक्त हो अपने तीरवर्ती ग्राम और पुर आदि को डुबो देता था। वे काम रूपी बानर महान रूप धारण कर लौटने लगता था और अपने लुंठन के संघर्ष से संपूर्ण धान्य को, खेतों को कुचल डालता था। हे द्विज, उस दुरात्मा ने इस संपूर्ण जगत को स्वाध्याय और वष्टकार से शून्य कर दिया था, जिससे वे अत्यंत दुखमय हो गया। एक दिन श्री बलभद्र जी रेवतोद्यान में क्रीड़ासक्त होकर मद्यपान कर रहे थे। साथ ही महाभागा रेवती तथा अंदर अन्य सुंदर रमणियाँ भी थी। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री बलराम जी मंदराचल पर्वत पर कुबेर के समान रेवत पर स्वयं रमण कर रहे थे। इसी समय वहाँ द्विविध वानर आया और श्री हलधर के हल और मूसल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल करने लगा। वह दुरात्मा बानर उन स्त्रियों की ओर देख देख कर हंसने लगा और उसने मदिरा से भरे हुए घड़े फोड़कर फेंक दिए। तब श्री हलधर ने क्रुद्ध होकर उसे धमकाया, तथापि वह उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने लगा। तदंतर श्री बलराम जी ने मुस्काकर क्रोध से अपना मूसल उठा लिया तथा उस बानर ने भी एक भारी चट्टान ले ली और उसे बलराम जी के ऊपर फेंका, किंतु यदुवीर बलभद्र जी ने मूसल से उसके हजारों टुकड़े कर दिए, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उस वानर ने बलराम जी के मूसल का बार बचाकर रोषपूर्वक अत्यंत वेग से उनकी छाती में घूंसा मारा। तत्पश्चात बलभद्र जी ने भी क्रुद्ध होकर द्विविध के सिर में घूंसा मारा, जिससे वह रुधिर बमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मित्रे, उसके गिरते समय उसके शरीर का आघात पाकर इंद्र वज्र से विदीर्ण होने के समान उस पर्वत के शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय देवता लोग बलराम जी के ऊपर फूल बरसाने लगे और वहां आकर आपने ये बड़ा अच्छा किया ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। हे वीर, दैत्य पक्ष के उपकारक, इस दुष्ट वानर ने संसार को बड़ा कष्ट दे रखा था। ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज ये आपके हाथों मारा गया। ऐसा कहकर गुह्यकों के सहित देवगण अत्यंत हर्षपूर्वक स्वर्गलोक को चले आए। श्री पराशर जी बोले, शेषावतार धरणीधर धीमान बलभद्र जी के ऐसे ही अनेकों कर्म हैं जिनका कोई परिमाण यानी तुलना नहीं बताया जा सकता, परिमाण नहीं बताया जा सकता ना। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे षट्त्रिंशो अध्यायः। ओम विष्णु पुराण।